अजय, सीमा, रोहित और प्रिया पिकनिक के लिए एक जंगल में आए हुए थे। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। यार मजा आ गया। देखो ना, ठंडी हवा, चांदनी रात और ये खुला आसमान बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। बस हीरोइन की कमी है। तेरे सामने ही तो बैठी है। ओह, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम लोग। मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। तुम लोग मुझे हॉरर मूवी की चुड़ैल कह सकते हो। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, जब तू बाल खुलकर चिल्लाती है ना तो बिल्कुल भूतनी लगती है। सच में, एक बार मैंने इसे रात के अंधेरे में देख लिया था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। वाह, तो इसका मतलब मैं सच में डरावनी हूँ। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर माहौल हल्का और मजेदार रहता है। वैसे दोस्तों, इतनी खामोशी है, लग रहा है चक्कर हमें घूर रहा है। हाँ, चारों तरफ देखो, कितना गहरा अंधेरा है। अगर कभी कोई भूत आ गया तो सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले तो तू ही भागेगी। तू तो मच्छर देखकर भी चिल्ला देती है। चलो, माहौल बना है तो क्यों ना कोई डरावनी कहानी सुनाई जाए। हाँ, मुझे तो बहुत शौक है हॉरर कहानियाँ सुनने का। हाँ, पर ध्यान रखना, इतनी डरावनी ना हो कि मैं सच में रो दूँ। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो बिल्कुल इसी जगह की है। सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। कई साल पहले इसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी लेकिन वीरान थी। कहते हैं उस हवेली में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोग कहते थे उसे उसके पति ने मारकर उस हवेली में कैद कर दिया था। सच में? हाँ, और कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली का दरवाजा खोलने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आया। अचानक हवाएं तेज चलने लगी और सब चुप हो जाते हैं। यार, तेरा टाइमिंग कितना सही है। कहानी सुनाई और हवा भी चल पड़ी। लेकिन अजीब बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वो सब शांति से बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत रो रही है। ये आवाज कैसी? ये तो किसी के रोने की आवाज लग रही है। चलो देखते हैं। ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। पर क्या हमें जंगल में जाना चाहिए? रात भी बहुत हो गई है। हमें चलकर देखना चाहिए, अगर कोई मुसीबत नहीं हुआ तो। हाँ, चलो फिर। हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से चलना, जंगल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अब इतनी दूर आ गए हैं तो देखना तो पड़ेगा। सब लोग आपस में बातें करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आवाज उन्हें एक टूटी हवेली की तरफ से आ रही थी। वो उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये तो वही हवेली है जो कहानी में हमने सुना था। चलो इसके अंदर चलते हैं। सब लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस जगह में अजीब सी ठंडक है। हाँ, और डरावनी भी। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। सब लोग थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर अचानक ऊपर से उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी? लगता है इस हवेली में कोई है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सब लोग ऊपर जाते हैं। कमरा बहुत सालों से बंद पड़ा था। सब कुछ धूल मिट्टी में सना हुआ था और कमरे में एक पुराना आईना भी था और वो आईना सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये तो सिर्फ आईना है, इसे डरने की जरूरत नहीं। सब उस आईने के सामने खड़े होते हैं। तभी वो कुछ अजीब सा देखते हैं। रुको, प्रिया तेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही? सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। तभी अजय की नजर एक डायरी पर पड़ती है। वो उस डायरी को उठा लेता है और पढ़ता है। मैं इस हवेली की औरत हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर यही जिंदा काट दिया।
अब मेरी आत्मा नए शरीर की तलाश में है। जो भी यहाँ आएगा मैं उसमें समा जाऊंगी। नया शरीर? अब इसका क्या मतलब हुआ? वो सब समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। सब लोग वहाँ से तेजी से भागते हैं। नीचे हॉल में आते ही अचानक प्रिया रुक जाती है। सभी दोस्त उसे देखने लगते हैं। प्रिया चलो जल्दी, ये जगह खतरनाक है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। प्रिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और शांति से वहीं पर खड़ी रहती है। तभी अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो उनके चारों तरफ घूम रही होती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अचानक से प्रिया जमीन पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे प्रिया को लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। और भागते भागते अपनी जगह वापस आ जाते हैं। प्रिया अभी भी बेहोश पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। तभी प्रिया उनके सामने खड़ी होती है। प्रिया तू ठीक तो है ना? प्रिया उनकी तरफ घूर रही होती है। उसका चेहरा पहले से बदला हुआ था। मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रिया अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें प्रिया के शरीर में एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो उन्हें देखकर हंस रही थी। ये देखकर वो सब वहीं जम जाते हैं और वो चुड़ैल हंसती हुई उनकी तरफ बढ़ती है।